हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह वन लाइनर सीरीज चल रही है साइंस की, जिसमें कि हम 240 पेज का एक आपको कवर कराएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कवर कराए गए हैं, जो कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं जिसमें कि साइंस टॉपिक आता है तो उसके लिए यह रामबाण साबित होगा। ठीक है, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको निश्चित ही इससे मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 6 से 7 वीडियो लगभग समाप्त कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको जाके ज़रूर देखें, प्ले लिस्ट में वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, लाभ या हानि? तो क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? तो नोबेल गैसें जो हैं किसी अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती? तो इसका रीज़न है क्योंकि इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण होते हैं। ठीक है, इनका ऑक्टेन जो है तो पूर्ण होता है, इसीलिए किसी से क्रिया नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है आप लोग देख सकते हैं। तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, पानी में अगर साबुन घोल देते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पटाखों में लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पटाखों में जो लाल रंग होता है वो किस वजह से होता है, किस रंग की वजह से, किस तत्व की वजह से? तो स्ट्रांसियम एक पदार्थ होता है, उसकी उपस्थिति की वजह से लाल रंग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, फलों का अध्ययन किया जाता है, तो यह पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिला के रखा जाता है। रक्त कोश में रक्त जो है तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ में मिलाकर इसको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रकाश में ध्रुवण की घटना क्या सिद्ध करती है? तो प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है, इससे क्या सिद्ध होता है? प्रकाश की तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, प्रकाश में जो ध्रुवण की घटना होती है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो प्रकाश की तरंगें होती हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं वे। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। आगे देखेंगे हम लोग, एक प्रकाश वर्ष में होते हैं तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होते हैं एक प्रकाश वर्ष में। नेक्स्ट देखेंगे, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपो विलेन का रासायनिक नाम है। तो क्या है इसका रासायनिक नाम? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ये विलेन सोडियम थायोसल्फेट। आगे देखेंगे, हुक्म का नियम विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? तो यह भौतिक विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि तथा प्रकाश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल का नियम, यानी कि मेंडल का नियम होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। मेंडल का नियम संबंधित है, तो यह आनुवांशिकता से संबंधित है मेंडल का नियम। ठीक है, तो जो मेंडल का नियम है वह आपका आनुवांशिकता से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो स्टील पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो डायनमो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, आगे देखेंगे, सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को कहते हैं?
तो इसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं इसको। नेक्स्ट देखेंगे विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों पर ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जाता है? तो पौधों के बढ़ने की दर को मापा जाता है क्रेस्कोग्राफ यंत्र से। आगे है प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो प्रोटीन है एनिमो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। अगला देखेंगे विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय है? तो विटामिन सी जो है आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या नापते हैं? तो इससे क्षणिक आवेश मापते हैं, ठीक है। ट्रांजिएंट चार्ज को मापते हैं बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो इसका उपयोग अमीटर में उपयोग किया जाता है, ठीक है। शंट का स्थायी रूप से अमीटर में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो यह सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है ताकि रक्त जो है सुरक्षित रहे, ठीक है, ब्लड को सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से आमतौर पर जाना जाता है? तो इसको ब्लू विट्राल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर से संबंधित शब्द का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द जो है कोबोल यानी COBOL का अर्थ है क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखेंगे गैस विसरण का नियम लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज किसने प्रतिपादित किया था? तो ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट देखेंगे खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, तो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है खाने के सोडे का रासायनिक नाम। NaHCO3 इसको लिखते हैं, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये खाने के सोडे का नाम। आगे देखेंगे क्वेश्चन है आपका 1 मीटर सेकेंड इंटू √2 कितनी धारा के बराबर होता है? तो यह हो जाएगा धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है, ठीक है, धारा के अधिकतम मान के बराबर होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन हो जाएगा केल्विन पैमाने पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 373 केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भारतीय मोर का जैविक जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो क्या है? तो पेपोक्रिस्टेटस है, ठीक है, भारतीय मोर का वैज्ञानिक नाम। कहीं कहीं पावोक्रिस्टेटस भी मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे शरीर में रक्ताल्पता की बीमारी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एनीमिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार करने वाला अमेरिकी वैज्ञानिक था, कौन था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का मान सेंटीग्रेड इकाई में कितना होता है? ठीक है, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सेल्सियस पैमाने पर। आगे देखेंगे प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, तो यह सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा विद्युत की वह मात्रा जिससे 104 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा होती है क्या कहलाती है? तो 1 फैराडे कहलाती है, ठीक है। विद्युत की वह मात्रा जिससे 108 ग्राम चांदी कैथोड पर जमा हो जाती है, तो यह 1 फैराडे कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, जैसे कि ये रेलवे में भी हेल्प करेगा, आपके बिहार इंटर लेवल एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें भी 30 नंबर का कम से कम ये आना है साइंस, तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण वन लाइनर कलेक्शन है, आपके लिए निश्चित ही काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, रेलवे के एग्ज़ाम में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखती है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आपकी ज़रूर ही मदद करेंगे। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसको प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें, क्योंकि ये वन लाइनर कलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। पृथ्वी की आयु किस विधि से ज्ञात करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। अगला हो जाएगा, देखिए, किस वैज्ञानिक के प्रयोग से यह साबित हुआ कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है? तो हर्शे एवं चेज के प्रयोग से यह पता चला कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। नेक्स्ट देखेंगे, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हेमेटाइट खनिज से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो हेमेटाइट खनिज से आपकी लोहा धातु प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला देखेंगे, कौन सा कार्बनिक यौगिक सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया है? तो यूरिया जो है सर्वप्रथम संश्लेषित किया गया है, यानी कि इसको प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया है। यह कार्बनिक यौगिक है यूरिया, जिसको सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ह्यूफ्री डेवी जो थे सोडियम की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं। अगला देखेंगे, जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है तो वे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो उनको समस्थानिक कहते हैं, इनका इंग्लिश नाम होता है आइसोटॉप्स कहते हैं। ठीक है, समस्थानिक यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। आगे देखेंगे, केवराटोमलेशिया या जीरोफ्थेलीमिया रोग किस विटामिन की कमी का लक्षण है? तो कौन से विटामिन के लक्षण है ये दोनों रोग? तो यह विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टमाटर के फलों का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह लाइकोपिन की वजह से होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन किस परिवार के तत्व हैं? तो यह हाइलोजन परिवार के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बिजली चमकने के कारण हवा में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कुछ भाग किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा। संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि का श्रावण तैयार करता है? ठीक है, तो संकट अवस्था में हमें प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए कौन सी ग्रंथि जो है तो श्रवण तैयार करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल जो ग्रंथि होती है वह एक हार्मोन रिलीज करती है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थिति से निपटने के लिए। चलिए, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के देखिए ये बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। रेगुलर ये क्लासें आपको मिलती रहेंगी। टोटल 240 पेज का ये PDF है, लगभग 50 पेज हम ऑलरेडी आपको कवर करा चुके हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब नया वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। ठीक है, चलिए ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट विजिट नहीं की तो निश्चित ही आप 1 मिनट का टाइम निकाल कर विजिट करें। आपके लिए स्टैटिक GK, आपके लिए GS GK के क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर कराए गए हैं। तो आप लोगों के लिए निश्चित ही हेल्प मिलेगी, वीडियो ज़रूर जाके देखें। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंटेंट की अपडेट के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।
ठीक है।